हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को ध्यान में रख के अभी तैयारी चल रही है। आगे और सेमेस्टरों को भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और हम लोग मॉर्निंग में जो पढ़ रहे हैं वो पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट पेपर को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन को पढ़ेंगे। और हम लोगों ने हिंदी पढ़ लिया है, शिक्षा की नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं यहाँ पे। और सन 2023 का हम लोग कंप्लीट पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। मैथ के पेपर बच रहे हैं और कल से हम लोग की मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आप लोग बताइए वो क्लास कैसी लगी आपको, सर जो पढ़ाया समझ में आया, नहीं आया, आगे क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम लोग ये थ्योरिकल क्लास के साथ साथ में अब हमारी मैथ की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। और गारंटी है इस बात की कि आप लोगों का बैक नहीं लगेगा इस बार, अगर आप लोग अच्छे से चीज़ों को थोड़ा सा भी ध्यान दे के पढ़े तो। हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही क्लास अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन है। हर्षचरित के जो रचयिता हैं कौन है, बाणभट्ट हैं। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित क्या थी, एक ग्रंथ थी। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन का चरित्र वर्णित है ना। पूरा आप पढ़ लीजिएगा इसको पुश करके वीडियो को। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। अगर चालुक्य वंश की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था। वी प्रकार की घाटी किस नदी किस मार्ग से बनती है, तो जो ये है ऊपरी मार्ग से बनती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। पृथ्वी के अगर औसत घनत्व की बात करें तो ये 5.5 है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये 5.5 है, जबकि भूपृष्ठ का घनत्व लगभग 3.0 है और औसत घनत्व 5.5। आप इसको याद रखें कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जबकि भूप्रकृति का जो घनत्व है 3.0। भृग का निर्माण कहाँ होता है, पहाड़ी भागों में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति ने संविधान प्रारूप प्रस्तुत किया था। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव का भूतल पर नाम क्या है, तो अगर बात करें तो इसकी लावा है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता कहाँ मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो यह अमृत सागर है। धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे। धन्वंतरी जो थे वो किस काल के वैद्य थे, तो ये गुप्त काल के वैद्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था, इन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया था। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ए है मत विलास प्रहसन या मंत विलास प्रहसन का लघु एकांकी अभिनव संस्कृत नाटक है, जिसके लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम है। जौहर प्रथा का प्रचलन था। ये क्वेश्चन सन 2023 में भी आया था, ये 22 में भी आया है और ये सन 2025 में भी आएगा। क्या है, राजपूत काल। बजट जिसमें आय व्यय बराबर रहता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसको क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। भारतीय कृषि निम्न उत्पादकों का कारण है, तो भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी तकनीकी, जोत का छोटा आकार, साख का प्रभाव, उपयुक्त सभी। चलते हैं हम लोग अपने अति लघु प्रश्नों की ओर। डेल्टा किसे कहते हैं, नदी अपने उद्गम से निकलकर बहते हुए अंत में किसी सागर या झील में गिरती है या किसी अन्य जल स्रोत में मिलती है, तो उस ढाल कमी के कारण नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न अवसादों को अपने मुहाने पर इकट्ठा करती है, जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक सक्रिय होती है, एक सुषुप्त होती है, एक और
देखते हैं नाम उसका कि ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ, गैस या भाप, राख इत्यादि बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार सक्रिय व जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है वे हैं जिनसे समय समय पर विस्फोट हो जाया करते, अर्थात जिनमें लावा, गैस, वाष्प इत्यादि निकलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है? जो वर्षों में शांत स्तंभ व सोए हुए जान पड़ते हैं और उनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना रहती है। ऐसे ज्वालामुखी क्या होते हैं? बड़े खतरनाक साबित होते हैं। मृत ज्वालामुखी ये वे हैं जो युगों से शांत हैं और जिनका विस्फोट एकदम बंद हो गया है। बर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मिनाको, ईरान का कोह सुल्तान मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है ये सभी। वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? वायुमंडल पर निर्भर हैं या हमें सांस लेने के लिए क्या कर रहे हैं? वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की किरणें से हानिकारक प्रभाव से हमारी क्या करें? रक्षा करें। मतलब वायुमंडल क्या है? जो हमें चारों ओर एक घनी चादर में क्या है? ढके हुए हैं ना। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पे निर्भर करते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए क्या कर रहे हैं? वायु प्रदान कर रहे हैं और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं ना। सूर्य ताप क्या है? लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सूर्य के जो विकिरण है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सूर्य ताप कह रहे हैं। मतलब जो सूर्य की जो तरंगे आ रही हैं पृथ्वी पर छोटे छोटे रूप में, उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं? सूर्य ताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य ताप की मात्रा सूर्य के विकृत ताप की मात्रा बहुत ही कम होती है, जबकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी होती है और यह सूर्य बहुत दूर है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि ज्वार भाटा चंद्रमा सूर्य की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय तल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर आने के बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरने को क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। एक सेकेंड। ज्वार भाटा हो गया ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का जो अंतिम राजा था वो शमाउद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? एक प्रचंड विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक के रूप में कौटिल्य तो विख्यात हैं। एक व्यवहारिक एवं चतुर राजनीतिक के रूप में उन्हें ख्याति मिली है। नंद वंश के विनाश का तथा मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में उन्हें ऐतिहासिक योगदान है। सलाटोर के कथानुसार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का सर्वोपरि स्थान है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? अगर बात करें तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वे विजयालय थे। पल्लव अध्ययनता में पूर्व प्रदेश का शासन था। विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक क्या शासन किया। विजय के पश्चात आदित्य प्रथम 1871 से 1907 प्रांत तक प्रथम ने क्रमशः शासन किया था। 1907 से 1955 तक। नेक्स्ट क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश का कौन था? पहला सुल्तान था। गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को सैनिकों सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये पहले गौरी के सैन्य अभियान सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार में क्या नींव डाली। इसने केवल 4 साल 1206 से 1210 तक ही राज किया। बट कुतुबुद्दीन एग्जाम में आपके पूछे बहुत जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए देखते समय।
आंतरिक शक्तियाँ किसे कहती हैं? जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ क्या है कि क्षितिज दिशा में कार्यशील होती हैं, जो तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल होती है, धरातल पर वलन, भ्रशन व चटकन पैदा हो जाती है, घाटी व पर्वत भी बन जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण लिखिए। भारत की भक्ति आंदोलन के उदय के कारण सूफी संतों के उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकाशवाद में उनकी प्रबल निष्ठा हिंदुओं को प्रभावित किया गया, जिस कारण हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों में निकट संपर्क आए। हिंदू सूफियों की तरह एकाशवाद में विश्वास करते हुए उच्च नीच जात पात का विरोध हुआ। हरित क्रांति का अर्थ बताइए। हरित क्रांति का क्या है? अर्थ बताना है। हरित क्रांति विकासशील देशों में उन्नत किस्मों के उर्वरक और अन्य रासायनिक आदानों के विस्तृत उपयोग के माध्यम से चावल और गेहूं की पैदावार में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? शब्द है। अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन वह प्राकृतिक है जिसमें चट्टानों का विखंडन परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थ का जल, पवन इत्यादि प्रकंपों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपर्दन में प्रकंपों में वायु, जल तथा हिमनदी और सागरीय लहरें प्रमुख हैं। अग्नेय शैल क्या हैं? किसे कहते हैं? अग्नेय शैल वे शैल हैं जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानीय पदार्थ अथवा मैग्मा की सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम की सतह से नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में जम जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अग्नेय शैल कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? संविधान की परिभाषा किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए नियम जिसके माध्यम से संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में क्या हुआ था? लागू हुआ था। हम लोगों ने सारे अति लघु प्रश्नों को कर लिया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछता ज़रूर है। मेगनेस्थिस यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगनेस्थिस ने लिखा कि सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष के नगद वेतन दिया जाता था। सेना का काम और प्रबंध में राजा स्वयं क्या करते थे? दिलचस्पी लेते थे। रण क्षेत्रों में शिविरों में रहते थे और सेवा की सहायता के लिए राज्यों में उन्हें नौकर भी दिए जाते थे। ये आप लिखना चाहिएगा। लिखना अगर चाहते होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं। मैंने जूम भी कर दिया है। राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। तत्कालीन समाज में लोग विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे। इस समय समाज में एक और विशिष्ट वर्ग राजपूत वर्ग की प्रधानता थी। दूसरी ओर साधारण वर्ग थी। वर्ग प्रथा, जाति प्रथा और दास प्रथा जोरों पर थी। इस काल में अनेक वर्गों की उत्पत्ति हुई। विशिष्ट वर्गों की शक्ति काफी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। चालुक वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये ऐसी चीजें हैं, इनको आप पढ़ेंगे तभी आएगा 2 से 3 बार। हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट नहीं था वो एक बार में चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। हाँ, 2 से 3 बार आप चीज़ों को पढ़िए, आप बहुत ही आराम से इन चीज़ों को याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगी और आप लिख लेंगे। नंबर भी पा जाएंगे। इतना अच्छा खासा है कि आप पास हो जाएं। पास ही नहीं होंगे, अच्छे खासे नंबर भी लेके आएंगे, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर आया था एसएसटी का, बहुत ही ईजी बहुविकल्पी और वेरी शॉर्ट प्रश्न आया था, जिससे आप उसको आराम से कर ले गए थे। चालुक वंश एक भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं व 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में शासन किया। राष्ट्र चालुक के शासकों को अमीरों द्वारा समाप्त कर दिया गया। 10वीं शताब्दी के तीसरी तिमाही इस अवधि के दौरान उन्होंने 3 संबंधित अभी तक व्यक्तिगत राजवंश के रूप में शासन किया। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोण तक के जो पदार्थ हैं वे समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का एक घनत्व कम है।
घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह में इसे भीतर भाग तक अनेक मंडल हैं और एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 तरह के परतों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? भूपर्टी, मेंटल और कोर कहते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये आपके चाहे अति लघु में पूछें या आपके लघु में पूछें, लेकिन ये आपके आएंगे जरूर, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करके रखिए। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्र ग्रहण क्या है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। जब सूर्य ग्रहण पूछेगा आप लोगों से तब क्या होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण आप लोगों से पूछेगा तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। भारत की कृषि की विशेषताओं का महत्व, यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। यह कृषि की मुख्यतः मानसून पर आधारित है। कृषि की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापक महत्वपूर्ण, कई कृषिजन कच्चे माल के उद्योग को प्राप्त करते हैं, जैसे कपास, सूती, वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योगों के रेशम उद्योग इत्यादि। मतलब कृषि हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट ही है, आप जानते ही हैं। मोहम्मद गजनवी जी, गजनी मूवी आई थी, किसने देखी है? कमेंट में बताइएगा। बहुत पहले ही आई थी, आज नहीं आई है कि आप लोग जाएं उसको ढूंढने लगें, लेकिन देखिएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया था? मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत की धन संपदा को क्या करना था? प्राप्त करना था। उसकी समाज विस्तार महत्वाकांक्षी थी और वह इस्लाम धर्म का क्या करता था? प्रसार करना चाहता था। वह उस समय भारत की सुख समृद्धि से प्रभावित था और भारत के इस्लामी शासन भारत में क्या करना चाहता था? इस्लाम का शासन लाना चाहता था। उसकी कुदृष्टि भारत की धन संपदा पर थी, इसलिए वह कम से कम 17 बार क्या किया? भारत पर आक्रमण कर इतिहास में विवरण में मिलता रहा। वह सोमनाथ मंदिर की आकृति धन संपदा इतना प्रभावित किया था कि सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा। मोहम्मद गजनवी ही थे जिन्होंने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पे लूटा था। गजनी जी बहुत दुष्ट थे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत का जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देख के चुपके से आप मत निकल के जाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ जानकारी, ज़रूरत की चीज़ें एक जगह पे मिल सकें। ऐसे क्या करते हैं कि आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं DLED सन 2022 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, ऐसी चीज़ों को आप ढूंढते हैं। यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट सॉल्व भी मिलेगा। आपको बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है, सारे बहुविकल्पी प्रश्न सन 2015 से 23 तक की सारे विषय का अलग अलग वीडियो में पढ़ गया। आप एक वीडियो कंप्लीट देखिए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का, और आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। साथ ही अति लघु प्रश्नों को भी कराया जा रहा है, उसको भी देखिए। आपको कहीं भी कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो जो भारत का संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत एवं क्या है? लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और क्या है? 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है, कठोरता एवं लचीलेपन का क्या है? मिश्रण है, मौलिक अधिकार, कानून का शासन, सरकार का संसदीय स्वरूप, संघात्मक और एकात्मक मिश्रण है इसमें। और क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय और एकीकृत स्वतंत्र संसदीय संप्रभुता, न्यायिक, भारतीय धर्मनिरपेक्ष है ना, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, आपातकालीन प्रावधान, सहकारी समितियां। सबसे लंबा लिखित संविधान। आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पुश करिएगा और इन सब चीज़ों को अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा।
क्योंकि ये लिखाएंगे तो बहुत समय जाएगा, और आप खुद वीडियो को पुश करके लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, साथ में ही आप कमेंट में इसका आंसर बताइए कि इंडिका की रचना किसने की थी। इंडिका की रचना किसने, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का क्वेश्चन है। बताइए कि इंडिका की रचना किसने की। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं सामाजिक विज्ञान की लूँगी तो फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। क्या है? चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं क्या है? सम्राट अथवा राजा, राजा की सम्राट, राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। शासन की सर्वोच्च शक्तियां उसी में क्या होती हैं? निहित रहती हैं। समस्त शासन का भार उसी पर होता है। इस प्रकार उसके अधिकार और शक्तियां क्या होती हैं? अपरिमित थे। इस पर ही वह तत्कालीन परंपरा तथा रीति रिवाज के प्रति निष्ठावान होकर शासन का क्या कर रहा है? संचालन और अधिकारियों से परामर्श लेता है। राज पदाधिकार आप देख लीजिएगा, इसको वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहिए। स्थानीय शासन व्यवस्था, लोगों के हित में कार्य, राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियां। परिचय मैं बता दे रही हूँ, उपलब्धियां वीडियो को पुश करिए, लिखिए। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश महान सम्राट थे। अशोक क्या थे? कि बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवान प्रिय अशोक राजा प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय थे। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में, मतलब 269 से 232 प्राचीन भारत में क्या था उनका शासन। सम्राट अशोक की क्या है उपलब्धियां? सिंहासन पर आरूढ़ होना 272 ईस्वी पूर्व, अपने पिता बिंदुसार के मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य के क्या बन गए? सम्राट बन गए। शिलालेख, अशोक ने अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है, जो उसके पूर्व साम्राज्य स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए थे। इन आदेशों ने अहिंसा, धार्मिक सहृदयता और सामाजिक कल्याण के उपायों को क्या किया? बढ़ावा दिया। समाज कल्याण की नीतियां सारे आप देख लीजिए। मृत्यु का विरासत, ये थे सामाजिक विज्ञान सन 2022 के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र थे। सन 2022 के हम लोगों ने उसको कर लिया। सन 2023 का हम लोगों ने कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे वो इंग्लिश की क्लास देखते हैं कि कब होगी, कि पहले ही हो जाती है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सन 2022 के सामाजिक अध्ययन का। और आप लोग एक क्वेश्चन का और बताइएगा आंसर कमेंट में कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? लिख लीजिए आप कहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? आप इसको लिख लीजिए, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है। और एक क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा था कि इंडिका की रचना किसे की? इन दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताइए। यह आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से ही मैंने आपसे प्रश्न पुटअप किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।